देखिए, इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, राइट? तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए मार्केट को लेके, वो तो डिस्कस करेंगे ही। प्लस जैसे मैंने आपको बार-बार बताया है कि इलेक्शंस के हिसाब से आप स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बना सकते हो एंड ऑल दैट। अब देखिए इलेक्शंस में खराब होने का तो कुछ गुंजाइश है नहीं, सब अच्छा होने का ही उम्मीद है। हो सकता है बीजेपी की सीट 2-4 कहीं कम हो जाए, कहीं तो बढ़ जाए, यही डिफरेंस होना है। ज़्यादा कुछ होना नहीं, गवर्नमेंट तो मोदी जी की आनी है, ये सर्टेनिटी है। फिर भी यही सर्टेनिटी को लेके चल रहा है। इसमें आपके लिए और मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, ये मैं अभी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सो दैट क्या हो कि उस समय तक हम अपने रिटर्न्स को थोड़ा-सा बढ़ा पाएँ। सो दैट क्या हो कि जो उस समय का प्रीमियम का एडवांटेज मिलने वाला है, वो हम अभी से लेना चालू कर दें। नाउ उसके हिसाब से हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड उसके हिसाब से हम अपना प्लानिंग भी करने की कोशिश करेंगे। सो दैट क्या हो कि करंट मार्केट स्ट्रक्चर, फ्यूचर मार्केट स्ट्रक्चर एंड आगे चल के क्या लगता है, ये सबका डिस्कशन हमारा कंटिन्यू हो जाए एंड उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग थोड़ी-सी कर पाएँ। बट वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ना बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे शून्य बाई फिनोवेशा की, जो कि एक जीरो कॉस्ट ब्रोकर है, जहाँ पे आपको कोई भी ट्रेडिंग के कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। यस, एफएनओ इक्विटी कुछ भी आप करते हो, वहाँ पे ब्रोकरेज आपका जीरो लगना है। तो ब्रोकरेज बचने से क्या है, आपका अच्छा खासा कॉस्ट सेविंग हो जाता है। तो आगे हैं इन डिटेल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज रहेंगी, तो उससे आपको थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी भी मिलेगा ना। से फॉर एग्जांपल मेरे को मान लीजिए करना है प्लानिंग इलेक्शन के लिए। अभी मॉक ट्रेडिंग चल रहा है, तो निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो इग्नोर करना है आपको। ठीक है, करेंटली मार्केट 22,040 पे है। तो अगर मार्केट 22,040 पे है, इलेक्शंस तक मोस्ट लाइकली चांसेस है कि ये लोग मार्केट को नहीं गिरने देंगे। मार्केट 400-500 पॉइंट गिरा भी, तो मार्केट फिर से बढ़ के वहीं खड़ा हो जाएगा। एटलीस्ट 22,500 के आसपास मार्केट रहना ही है। 22,000 या 22,500 के आसपास मार्केट को रहना है, ये प्राइम ऑफिस ही दिखाई दे रहा है क्लियरली, राइट? तो ये आप लोग भी मान के चल रहे हो कि ऐसा रह ही सकता है। तो हमको उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनानी चाहिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 22,000 थी, ठीक है। जैसे ही मैंने किया निफ्टी, मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। मेरे को करना है जून। इलेक्शंस कब है? इलेक्शंस हैं आपके, ठीक है। इलेक्शंस आपके कब हैं? इलेक्शंस आपके हैं ये वाला अभी, राइट? अभी इलेक्शंस है मई में। तो मई के पहले प्रीमियम्स आपके हाई रहने वाले हैं एंड उसके बाद वो प्रीमियम क्रश होने वाला है। तो जून का अगर 22,000 का सी देखेंगे, तो करेंटली इसका ट्रेडिंग वैल्यू चल रहा है 1235। मतलब 1235 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम है। करेंटली मार्केट 40 पे है, तो 1200 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब इसी 22,000 का हम जून का ई का देखते हैं। ठीक है, इसमें कितना पॉइंट प्रीमियम चल रहा है? इसमें रफली 648 पॉइंट प्रीमियम चल रहा है। तो दोनों को अगर कॉम्बाइन आप कर देंगे, तो आपका रफली निकल के आ रहा है 1900 पॉइंट्स का प्रीमियम। ठीक है, आप इस दोनों को अगर कोई सेल करता है 1900 पॉइंट्स का प्रीमियम, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है या 1000 पॉइंट नीचे जा सकता है। मई तक इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है, राइट? 1900 पॉइंट का प्रीमियम बफर आपको मिल रहा है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इन दोनों को सेल करना है, ठीक है? और प्रीमियम एंजॉय करना है आपको। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए निफ्टी इसमें ऐड करता हूँ। 22,000 जो पी निफ्टी, ठीक है, ये हमने किया, तो हमने सेल कर दिया, ये हो गया। और फिर मैंने 22,000 ये दोनों को मैंने सेल कर दिया। कंबाइंड मार्जिन मेरे को 2,29,000 मिल रहा है। लेकिन मार्केट अगर इसी रेंज में रह जाता है, कंबाइंड पॉइंट जो मेरे को प्रीमियम मिल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट आपके मिल रहा है मेरे को 1900 पॉइंट्स, राइट? अभी 1900 पॉइंट से मार्केट बिहेव कैसे करेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसके हिसाब से
आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर। तो जब इसको हम सिमुलेट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो देखिए मान लीजिए कैसा कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। मान लीजिए आपका मार्जिन जो भी लग रहा है, ठीक है? आपको दिख रहा होगा कि मार्जिन अभी ज़्यादा लग रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है? मार्जिन आपको जो भी दिख रहा होगा, तो मान लीजिए 2.11 लाख लाख आपका मार्जिन लग रहा है। अब इसमें क्या है कि आपको पॉइंट्स टू ब्रेक इवन कितना मिल रहा है? 20,120 तक। मार्केट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट आपके नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड 23,880 तक मार्केट आपके ऊपर जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ऊपर में 23,880 तक हम सेफ हैं, नीचे में 20,120 तक हम सेफ हैं। अब ये बिहेव कैसे करता है देखिए, अभी तो चूंकि 129 डेज है एक्सपायरी तक, राइट? तो ओवरऑल आपका ना एक एक दिन का प्रॉफिट ज़्यादा ज़्यादा ऐड नहीं होगा, 500-600 रुपये डेली ऐड होना है आपका, 400-500 रुपये डेली ऐड होना है। बस इसका एडवांटेज क्या है? ये मान लीजिए कल 21,500 में मार्केट चला जाता है, ठीक है? तो आपको कुछ दिखेगा बढ़ता हुआ, अगर थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, मान लीजिए 5% ऊपर ही चला जाता है, 22,500 पे ही चला जाता है, तो कुछ आपको नेगेटिव दिख सकता है, बट हम सेफ कहाँ तक है? 23,000 तक। तो जैसे-जैसे टाइम बीतते जाएगा, जैसे-जैसे टाइम बीतते जाएगा, आप देखोगे ये आपके धीरे-धीरे लॉस की वैल्यू रिड्यूस होते जाएगी, ठीक है? तो जैसे-जैसे आपका टाइम बीतते जाएगा, ये कम होता जाएगा और इलेक्शन के जस्ट पहले, अभी तो प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, इलेक्शंस के जस्ट पहले आपके मई में ही ये प्रीमियम्स पूरे क्रश हो जाएँगे, ठीक है? तो ये अच्छा, अभी मई का ऑप्शन चेन एक्टिव नहीं है, जैसे ही फेब खत्म हो जाएगा तो मई का ऑप्शन चेन भी एक्टिव हो जाएगा। उसमें भी आपको प्रीमियम्स इसी तरह मिलने वाले हैं, जैसे इसमें 1900 मिल रहा है, उसमें 12-1300 मिलेगा। पर 12-1300 भी आप इसी तरह से प्लान करके राइड कर सकते हो। एंड जैसे-जैसे टाइम बीतते जाएगा, आपका मार्केट ऊपर है या नीचे, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मान लीजिए 22,000 के पास मार्केट आने लग गया, तो फिर आपके कुछ प्रॉफिट बढ़ने लग जाएँगे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए, जैसे कि आपका मई के आस-पास आया, 26 मई को ट्रेंडिंग मोस्टली होगा। उस समय तक आपका मार्केट अगर मान लीजिए उस समय 23,000 पे है, ठीक है? तो भी कुछ प्रॉफ़िट में हैं आप। 21,000 पे है कि मान लीजिए 21,000 पे भी है, तो भी आप कुछ प्रॉफ़िट में हैं। धीरे-धीरे डीके आपको डेली मिल रहा है। तो काफ़ी लोग इसको इस तरह से पोजिशनली प्ले कर रहे हैं। एंड सेम चीज़ जैसे ही फेब एंड होगा ना, आपका ओपन हो जाएगा आपका मई का एक्सपायरी भी। एंड जैसे ही मई का एक्सपायरी ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप अपना वैसे प्लानिंग कर पाएंगे। और जो भी लेवल्स पे मार्केट रहे, ठीक है? मार्केट जिन लेवल्स पे भी रहे, एक्सपायरी के दिन आपका क्या होने वाला है, इधर क्या होने वाला है, उधर क्या होने वाला है, सारा हिसाब किताब आपको यहाँ पे, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डाल लो। आपको अगर डालना है कि मान लीजिए मेरे को लगता है कि 22,000 के पास ही एंड हो गया, तब तो ड्रीम केस है, ठीक है? वो तो ड्रीम केस हो गया। बट इस रेंज में भी मान लीजिए 22,000 पे भी मार्केट एंड होता है, तो आपका ऑलमोस्ट 47,000 का प्रॉफिट दिखेगा। प्लस आप चाहें तो इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं ना जून तक, वो आपके पास ऑप्शन रहेगा, लेकिन तब तक आपके एटलीस्ट इसमें डीके हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 25% रिटर्न बन जाएगा। तो ये एक तरह से ना मतलब दिखता है कि ये पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से प्ले ऑफ किया जा सकता है। बस वही है कि कुछ लोग पोजिशनली प्ले करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। एंड जैसे जैसे ही फेब खत्म होगा ना, आपका मई का भी ऑप्शन आ जाएगा। एंड जब मई का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें भी आप चाहें तो कर सकते हैं। एंड जब आप ये करेंगे, तो आपको क्या है, एडवांटेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप प्लान करिएगा। एंड मई का ऑप्शन चेन आएगा, उसमें 1200-1300 पॉइंट मिलने वाले हैं। जैसे ही फेब का एंड होना है, मई का भी आ जाएगा, उसमें भी प्लान करके चलिएगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे प्रीमियम डीके आपको मिलते जाएगा। एंड पोजिशनली आप, क्योंकि ये तो दिखता है मोस्टली कि मार्केट शायद नीचे ना जाए, दिमाग में रखेंगे कि 21,000 गया या फिर 23,000 गया, तो हम एडजस्ट करेंगे ऑप्शंस को। एडजस्ट करेंगे इन द सेंस वहीं पे शिफ्ट कर जाएंगे। 21,000 आया तो 21,000 पे शिफ्ट कर जाएंगे, 23 आया तो 23 पे शिफ्ट कर जाएंगे, ऐसा कर लेंगे हम लोग प्लानिंग। लेकिन आइडिया इज कि आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके आपको अच्छा मिलते जाएगा। अब जैसे क्या होता है कि होल्ड करके रखते समय क्या होगा, आपको थोड़ा सा कभी कभी फीलिंग आता होगा मन में कि यार ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा एंड ऑल दैट, अगर एग्जिट करना पड़ गया इमीडिएटली तो ब्रोकरेज लग जाएगा और उस समय तक हो सकता है कोई फायदा ना हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा शून्य बाई फिनविशा के बारे में। शून्य पे कोई आपके ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगता है। ब्रोकरेज कमीशन सब चीज़ जीरो, एएमसी चार्जेस जीरो, कॉल एंड ट्रेड क्लियरिंग फीस कुछ नहीं लगता है। ब्रोकरेज आप कैलकुलेट करेंगे बाकी किसी से सब जगह का 20 रुपीज़ भी करके कैलकुलेट करेंगे, इनके यहाँ क्लियर कट ब्रोकरेज बचता है। टेक्नोलॉजी वाइज ये पूरा अच्छा प्रोवाइड करते हैं। प्लस इनका एक और एडवांटेज है, और सब ब्रोकर से आपने सुना होगा टेक्निकल ग्लिच होता है तो कुछ पैसा नहीं देते हैं वो लोग क्लाइंट को। इनके टेक्निकल ग्लिच हुआ था और इन्होंने सारे क्लाइंट्स को रिफंड किया था। हो सकता है एक दो को नहीं किया हो क्योंकि वो अनजेन्युइन क्लेम होगा, बट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को पैसे रिफंड मिले थे। इसीलिए जो क्लाइंट्स का टेक्निकल ग्लिच का इनमें लॉस भी हुआ था,
वो सब के सब क्लाइंट अभी भी इनके संग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये ब्रोकरेज लेते नहीं है, प्लस लॉस को रिफंड किया था इन्होंने, जो किसी ने नहीं किया। बेस्ट पार्ट क्या है कि इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो इनके पास सारा फीचर्स अवेलेबल है। आपको एपीआई के थ्रू ट्रेडिंग करनी है, म्यूचुअल फंड्स करना है, सब कुछ अवेलेबल है। इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी सीमलेस चलता है, मोबाइल और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं आप। और एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग का भी एक इनका फीचर है, जिसमें ये स्टॉक प्रेडिक्शंस वगैरह भी करते हैं कि कौन से स्टॉक्स का कैसा आगे मूवमेंट हो सकता है। आई नो फर्स्ट के संग इन्होंने टाई अप किया है, जिसके थ्रू इनका स्टॉक के प्रेडिक्शंस भी ये देते हैं कि कैसे आगे स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। प्राइसिंग इनके जीरो ही है, तो जीरो ही जब लगना है तो उसमें क्या ही देखना है। और ये ना, इनके बारे में अगर आप देखना चाहोगे तो ये कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, और काफ़ी दिन से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड 2013 में ये सबके मेंबर्स बन गए थे, एन सबके। ऑलमोस्ट 10 साल पूरा हो चुका है इनका। एंड ये एन MCX, NCDX, CDSL सबके मेंबर हैं। सेबी रजिस्ट्रेशन वगैरह तो है ही, तो आप देख सकते हैं। प्लस इनके जो फाउंडर्स हैं, एक्स वॉल स्ट्रीट एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वो सब भी फीचर्स है। ब्रोकरेज जीरो लगना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर।